मिर्साई माता का मंदिर है, यहाँ का ग्राम दैवत है, देवी है, गॉडेस। और दूसरा कहते हैं कि ये विद्याधाम माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कानूर मिर्साई। तो दोनों जगह कहने वाले सही है कि जहाँ दुनिया अब चांद की ओर जा रही है, भारत कभी चांद पे पश्चिम दिशा में कोई पहुंचा नहीं, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया। तो इसी वजह से यहाँ का ये जो स्कूल चलता है, सही है ना, उस स्कूल को चलाने में आपको मालूम है कि जो भी अनुदान मिलता है वो बहुत कम मिलता है, यानी कि 10-12 साल में कोई 10-15 हजार रुपए मिलता है। लेकिन ये जो स्कूल है पूरे महाराष्ट्र राज्य में सबसे अच्छा, हमारे ख्याल से नहीं है। तो उसके वजह के पीछे मैं बहुत बार बताता हूँ कि आपको कई बार वो सुई में का धागा, सुई दिखती है कि फूल को फूल लगाया जा रहा है, फिर वो माला हो गई है, लेकिन उस माले के अंदर समझो जो धागा होता है वो बहुत बार दिखता नहीं है। लेकिन ये जो स्कूल है, ये पाठशाला है, इनकी वजह से सब चलता है। ये यानी ये लोकल बॉडी है, गांव में मानो कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर पर्सनल हो जाती है तो उसका विकास होने में थोड़ा कठिनाई आती है। तो 3 साल में यहाँ चुनाव होता है और गांव में जो भी शिक्षा के प्रति अच्छा काम करना चाहते हैं लोग, वे लोग आते हैं। बहुत साल से मैं देख रहा हूँ कि ऐसे अभी बैठे हैं पुंडे साहब, इधर पुंडे सर जी है, अभी मेंबर है इस एजुकेशन सोसाइटी के, वो भी किसान है लेकिन मेंबर है। तो सालवी सर बता रहे थे कि सुबह 8:30 बजे हम में से सभी सुबह 8:30 यानी कि 11 बजे तो शासकीय टाइम है, उसके पहले 8:30 बजे से अभी 6 बजने को आ गए हैं, हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हम कोई इसकी तरफ नहीं देखते, कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये देहाती गांव है, यहाँ जो भी चल रहा है वो सब किसान पुत्र है, उनके बच्चे है, तो उनके प्रति हमारे एक निष्ठा बनती है। उस निष्ठा के साथ हम ये काम करने का प्रयास करते हैं। और ये स्कूल जब भी बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तो इन सभी महानुभावों ने आपको बताया कि जो भी स्कूल से पढ़ के गए हैं, जो भी विविध कंपनियां हैं, आप जैसे बड़े दिल वाले लोग हैं, वो कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं, यानी कि देते हैं। और उसी वजह से ये जो स्कूल है, इस साल स्कॉलरशिप में सर ने आपने बताया कि पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में मानो के 30,000 से आसपास स्कॉलरशिप को लड़के छात्र बैठे होंगे, उनमें पूरे जिले में 12वां नंबर है इस स्कूल का। आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्कूल होते हैं। दूसरी एक बात और बताता हूँ कि जिस स्कूल में 15,000 छात्र है, उसमें भी 3,000 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उसमें 3,000 में 90% से ज्यादा कितने छात्र आते हैं? तो वो आते हैं 10। हमारे स्कूल में गए साल 10वीं कक्षा में लड़के पढ़ते थे 100 में से कम 24 छात्र है, केवल 90 से अधिक मार्क्स उनको मिले हैं। यानी कि जिस स्कूल में 3,000 एक क्लास में लड़के पढ़ते हैं, वो तो 50% भी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये सब डेडिकेशन है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल क्या देता है इन किसानों के लड़कों को। सेवलिंग करके एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, पूरे विश्व में जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो सभी इकट्ठा करता है सेवलिंग वाला, और फिर उनमें से जो टॉप का स्टूडेंट रहता है उसकी आगे की रिसर्च की जो सभी जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो 3 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, वैभव वाला नाम है उनका, तो वो दुनिया में टॉप करता है। कि यानी ये कि यहाँ की जो मिट्टी आप देखेंगे कि कितना देहाती गांव है, फिर भी दुनिया में कोई टॉप करने वाला लड़का होता है तो ये होता है। हमारे एक मित्र है, उनका लड़का, कि जेई में हम देखते हैं सब कितना हार्ड होता है पेपर, तो उसमें भी पूरे देश में पहले 100 लड़कों में जेई में टॉप करने वाला लड़का यहाँ का आता है।
कि महाराष्ट्र राज्य की बोर्ड परीक्षा होती है, उस बोर्ड में अंग्रेजी सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाया था, उसमें पहली आने वाली लड़की इस स्कूल की है। तो ये सब जो है बस हम करते जा रहे हैं और हमारे पीछे ये सब लोग बैठे हैं, उनकी वजह से होता है। हमारी कुछ कठिनाइयां भी है, ज्यादा करके आर्थिक, शिंदे सर ने आपने बताया होगा, तो ये सब आपने देखी है, सुनी है। तो मैं आशा करता हूं कि अगला कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में भी आपको हम हमारे स्कूल की ओर से इनवाइट करेंगे, आप आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन आप अभी यहाँ आए हुए हैं तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर सतीश सर। मैं उनका हमारे स्कूल की ओर से यहाँ कुछ सम्मान करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आदरणीय हमारे इस एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सम्माननीय सदाशिवराव पुंडे साहब से विनती करता हूँ, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सृष्टि मैम, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, थैंक यू। जो भी यहाँ काम चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताना मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो स्पोर्ट के माध्यम से जीवन कौशल्य विकसित करने के लिए अच्छी तरह से अनुराधा मैडम और शिंदे सर यहाँ काम करते हैं। सीएलसी के माध्यम से यहाँ जो भी भाषिक कौशल्य है उनको बढ़ावा देने के लिए दोनों अच्छी तरह से काम करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, होम विजिट करते हैं, बाल पंचायत के माध्यम से अच्छा काम करते हैं। हेल्थ के संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं इन लड़कों को, या बैंक विजिट हो, कोई नजदीक की पाठशाला हो, तो ये अच्छी तरह से इनका भी यहाँ काम चल रहा है। तो मैं इनका भी दोनों का स्वागत करता हूँ। अनुराधा सर, सालवे सर तो बैठे हैं। मैं आप सभी का फिर एक दिल से बालेराव सरांना आता मराठीमध्ये येऊया, या ठिकाणी सन्मान होते। सन्माननीय अनिल चौधरी संचालक आपल्याला विनंती आहे की आपण तो ये सभी फील्ड के जो भी गांव के लोग हैं यहाँ इकट्ठा होते हैं, स्कूल के लिए काम करते हैं। तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सबसे विनती करता हूँ कि आप विराजमान। और जो हायरार्की ना सर, यहाँ पे कोई हायरार्की खऱ्या अर्थाने सर की खूप शाळा बघितल्या आणि आपण म्हणतो ना की खूप शाळा अशा असतात की एकच शाळा निवडायची असते, पण आम्ही जर जाणीवपूर्वक आपली कानून निवडली, कारण का आपल्याकडे नाही म्हणतो टाकळे जे धामारे, निमगाव माळुंगे, तिकडे सरडे, अशा बहुत स्कूल है, लेकिन हमने आप लोगों को इतना दूर क्यों रखा, आपसे ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर था, लेकिन जो नीड बेस है ये कभी की जो बहुत एंजॉय आती है काम करते हैं रोड के बाजू में, रोड के अंदर कोई नहीं आता। आपने यहाँ से जाए तो अलग ब्लॉक शुरू होता है, 10-12 किलोमीटर से अलग ब्लॉक है। जो मैजिक बस एविडेंस काम कर रहा है इनके सपोर्ट के काम कर रहा है, हम काम करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री हमें सपोर्ट ये भी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग लेना है तो स्कूल भी इन्वॉल्व होती है और मैजिक बस इन्वॉल्व करते हैं। शोरूम बोला कि मैनेजमेंट कमेटी, कुछ मैनेजमेंट कमेटी से बोर्ड पे रहती है या कोई ऐसे, लेकिन आज जो मैनेजमेंट कमेटी तो बहुत इन्वॉल्व है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की टीचर का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें बहुत सपोर्टिव रोल एज पर हम करिकुलम बनाते हैं, तो हमारा सेशन प्लानर है, तो सर वो पूरा हम 1 साल का मैपिंग करते हैं और हर साल का हम इंडिविजुअल स्कूल को रिपोर्ट देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन से बच्चों में क्या क्या इफेक्ट हुआ है, तो क्या क्या उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, और सजेस्ट भी करते हैं आप ये एक्टिविटी करो, लाइक एक्सपोजर विजिट, बैंक एक्सपोजर, तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, तो बच्चों को पढ़ाते, लेकिन बैंक एक्सपोजर विजिट तो ज्वाइंटली हम करते हैं। तो ऐसे सब एक्टिविटी सपोर्ट केले। थँक्यू सर, तुम्ही आम्हाला खूप सहकार्य केलं। आजच्या तुमचा खूप थोडा जास्त वेळ घेतला आणि मी दिलगिरी पण व्यक्त करतो, 4:30 का टाइम दिया था, ऑलमोस्ट 5:30 हुए। सर्वांचे मॅजिक बस कल्पेश सर आणि त्यांच्याकडनं मी खूप खूप धन्यवाद मानतो आणि आम्हाला थँक्यू व्हेरी मच। आणि सर्व जे स्टुडंट आहे जे रोड जे आहे ना, हायवे जो नजीक जे स्कूल आहे
उसी से वो देते हैं हाँ, CSR इधर नहीं आते कंपनी है ना सटी कंपनी को अरे इधर भाई, हाँ इसके कारण वो इधर नहीं आते। इधर नहीं उसी से माध्यम से तो ये पहला तो कोशिश करा पड़ेगी